इस युद्ध की करेंगे जो कि आज अपने 13वें दिन पहुंच चुका है। तो ईरान दे दनादन बम बरसा रहा है। अमेरिका की चेतावनी उसे रोक नहीं पा रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट में हाहाकार मचा हुआ है। आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस तनाव भरे माहौल में भारत के लिए एक अच्छी खबर आपको दिखा देते हैं। अखाड़ा की शुरुआत इसी खबर से करते हैं। जंग शुरू होने के बाद पहली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते कच्चा तेल लेकर एक टैंकर सुरक्षित भारत पहुंचा है। यही वो टैंकर है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सऊदी अरब से तेल लेकर चला लाइबेरिया के झंडे वाला ये टैंकर अभी मुंबई के पोर्ट पर पहुंच गया है, जिसे भारतीय क्रू चला रहा है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां युद्ध के बाद से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई थी। मैरीटाइम डेटा के मुताबिक टैंकर की आखिरी लोकेशन 8 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर दर्ज की गई थी और ऐसे में इस जहाज का सुरक्षित भारत पहुंचना तेल सप्लाई के लिहाज से बड़ी राहत माना जा रहा है। 1,35,000 क्यूबिक मीट्रिक टन से ज्यादा तेल लेकर के ये टैंकर पहुंचा है और इसने सुरक्षा के लिए कुछ दिनों के लिए अपने AIS सिग्नल यानी कि GPS सिग्नल जैसा समुद्री जहाजों के लिए जो सिग्नल होता है उसे बंद कर दिया था और बड़े ध्यान से इसको कैप्टन और इस जहाज का क्रू उस खाड़ी के वहां से निकालकर मुंबई के पोर्ट तक ले आया। इस समय हम मुंबई से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर अरब सागर में हैं और सबसे पहले देखिए मैं आपको जहाज दिखाना चाहूंगा। सेन लॉन्ग ये बड़ा तेलवाहक जहाज है जो ईरान से होते हुए सीधे भारत पहुंचा है और आपको पता चला कल देर रात ये भारत पहुंचा है और अभी फिलहाल ये जो तेलवाहक जहाज है वो बुचर आइलैंड जो जेट्टी है अलीबाग के पास वहां पर ये एंकर्ड है और एंकर्ड होने के बाद आप साफ साफ देखते हैं इस जहाज में 1,35,000 मैट्रिक टन क्रूड ऑयल है और वो जो क्रूड ऑयल है ऑफ रोडिंग हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे ये जहाज जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जो सबसे संवेदनशील इलाका था, समुद्री इलाका था, उसको पार करते हुए ये जहाज जो है वो भारत पहुंचा है। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है पंकज की, जब वो उस इलाके से जब ये जहाज जो तेलवाहक जहाज गुजर रहा था तो उसने अपने सारे रडार सिस्टम जो है वो बंद कर दिए थे ताकि वो ईरान के रडार पे ना आए और इसलिए रडार सिस्टम से बचाते हुए वो किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो काफी खतरनाक जो समुद्री इलाका इस समय बना हुआ है, क्योंकि पूरा इलाका जो है ईरान ने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद धीरे धीरे वो इस इलाके से निकला और भारत के एंट्री होने से कुछ नॉटिकल माइल दूरी इसने अपना रडार सिस्टम ऑन किया, जिसके बाद इसे भारतीय एजेंसी ने और जो कोस्ट गार्ड है और जो डीजी शिपिंग है उन्होंने इसे सहायता से ये सीधे यहाँ पर एंकर कराया है। आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो रूट है वो पूरी तरीके से बंद कर रखा है और तमाम जो टैंकर्स हैं, जो क्रूड ऑयल के टैंकर्स हैं वो फंसे वहां पर, कोई भी आवाजाही वहां पर नहीं है और पूरी दुनिया जहां पर आपको बताना चाहिए क्रूड ऑयल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, कोई भी शिप वो नहीं निकल पा रहे हैं। वैसी हालात में ये शिप निकलना वहां पर अपने आप में एक बड़ी बात है। अब कैसे ये ऑयल टैंकर सऊदी अरब से मुंबई पहुंचा, आइए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। शेनलॉन्ग नाम का ये क्रूड ऑयल टैंकर मुंबई पोर्ट पहुंचा। जहाज के कप्तान भारतीय सुशांत सिंह संधू हैं। फिर भारतीय कप्तान की सूझबूझ से ये टैंकर मुंबई पहुंचा है। कैसे? जहाज लाइबेरिया के झंडे के तहत चल रहा था। टैंकर में करीब 1,35,335 मीट्रिक टन कच्चा तेल है। तेल सऊदी अरब के रास तनूरा पोर्ट से लोड किया गया। जहाज 1 मार्च 2026 को सऊदी अरब से रवाना हुआ था। जहाज 8 मार्च को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरा था। ट्रैकिंग के दौरान एक दिन के लिए AIS सिग्नल को बंद कर दिया गया। AIS सिग्नल बंद होने की वजह से जहाज ट्रैक नहीं हो पाया। जहाज 11 मार्च को मुंबई पोर्ट पहुंचा। दोपहर 1 बजे मुंबई में डॉक हुआ जहाज। शाम 6:06 पर जवाहर द्वीप पर बर्थिंग इसकी पूरी हो गई। तेल को माहौल रिफाइनरी में उतारना भी शुरू कर दिया गया। जहाज पर 29 क्रू सदस्य सवार थे और अधिकांश इसमें बताए जा रहे हैं भारतीय क्रू हैं।